तो आज का वीडियो रोटेट टमाटोज है। द मतलब ये इसका मीनिंग बहुत आसान है क्वेश्चन का। कि सपोज मैं एक उससे समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लाइक दिस इज द मैट्रिक्स गिवन। ये मेरे पास टाइम दिया हुआ है, दिस इज द टाइम, राइट। अब इस जीरो टाइम में इनिशियल स्टार्टिंग में वन इंडिकेट करता है कि कितने नंबर जो टोमेटो कौन सा फ्रेश है। जीरो मतलब इस जगह पे कोई भी टोमेटो नहीं है, और टू मतलब ये जो टोमेटो है ये रोटन है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये टू के लैटरली एंड वर्टिकली जो भी पोजीशंस है, एक्स में डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, नॉट डायगोनल डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो भी पोजीशंस है वो क्या हो जाएंगे, वो रोटन हो जाएंगे। एंड दैट मीन्स वन विल चेंज टू टू, राइट। तो ये होगा। तो जैसे फर्स्ट ये 1 सेकंड में, ये जो सेकंड 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप देख सकते हैं कि इधर ब्रॉटन हो गया, राइट। एंड देन वी गो टू दिस वाला इंडेक्स एंड सी कि इसके पास वाला ये है, ये फ्रेश है, तो नेक्स्ट सेकंड में ये रॉट हो जाएगा। और इसके पास वाला ये है, नेक्स्ट सेकंड में ये रॉट हो जाएगा, राइट। एंड हम इधर भी जाते हैं, फिर इसके पास वाला ये नेक्स्ट सेकंड में रॉट हो जाएगा। लेकिन ये तो ये वाला ऑलरेडी रॉट कर चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनीवे ये रॉट हो जाएगा, राइट। तो अगर देख सकते हैं नेक्स्ट सेकंड में, 2 सेकंड में देख सकते हैं कि ये वाला, जैसे मैंने बोला था, ये सॉरी, बट बेग में पार्टन, ये वाला रॉट हो गया है, राइट। एंड ये वाला भी रॉट हो गया, 1 से 2 चेंज हो गया इधर। ये वाला 1 से 2 जो हो गया, ये वाला 1 से 2 हो गया। सिमिलरली इन द थर्ड सेकंड इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेज एंड सो। तो लास्ट में हमको अगर सारे जो वन है वो अगर सब कुछ टू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कितना टाइम लगा पूरा रॉट करने में वो हम डिटरमाइन करते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ अनरीचेबल एरिया रह जाता है, ठीक है, अनरीचेबल नोड्स रह जाते हैं जो कि कभी जो अभी फ्रेश है लेकिन वो कभी रॉट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस है, और वहां पर जा मतलब जान फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे सपोज अगर ऐसा जीरो है, जीरो है, जीरो है, राइट, इधर तो टू है, वन जो है वो इधर है, तो क्या है कि टू से जीरो में तो फैल नहीं सकता है, इधर कुछ है ही नहीं, फैलेगा कैसे बीमारी। ठीक है, तो फिर ये वन कभी भी किसी भी टाइम पे ये कभी रॉट नहीं हो पाएगा। तो इन दैट केसेस वी रिटर्न -1 एज द रिजल्ट। इन ऑल अदर केसेस वी रिटर्न कि कितने टाइम तक, कितने टाइम में सारा जो फ्रेश ऑरेंजेस है वो रॉट हो जाता है, दैट इज व्हाट वी रिटर्न, राइट। सो अभी इसमें कोड में देख लेते हैं एक बार। आई हैव रिटन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोड फॉर दिस। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन अ डेटा स्ट्रक्चर which gives when tomato is written in what time. The data structure can be in the form of pair, मतलब क्या है, बेसिकली एक पेयर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली लाइक दिस। डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक पेयर, जिसमें जो पहला पेयर के अंदर जो पहला आइटम है दैट इज इटसेल्फ ए पेयर ऑफ इंटेंट, और जो दूसरा आइटम है वो बेसिकली एक इंटीजर ही है। तो ये वाला जो लास्ट वाला आइटम है, दिस स्टोर्स द टाइम at which the current orange, uh, if at all it is an orange and not an empty space, is converted into a rotten, rotten orange, right। और अगर पहले से ही rotten है तो ऑब्वियसली ये नंबर जीरो ही आएगा, राइट। और यहाँ पर क्या स्टोर करता है कि उसका पोजीशन क्या है, उस पर्टिकुलर ऑरेंज का पोजीशन क्या है। सो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर विल गो विद टू रिप्रेजेंट oranges at particular index in the grid, and the time at which they become rot, right। So this is the data structure we go for orbit। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चलो ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट, समझने में आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली विल फाइंड ऑल द रोटन इमेजेस एंड स्टोर इट इन ए क्यू। हम बीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है, बीएफएस करेंगे क्योंकि वैसे ही अब मैंने जब भी जितने किया था वैसे ही रॉट होता है, राइट। बीएफएस में रॉट होता है, क्योंकि हम एवरी सेकंड में रॉट करेंगे तो वैसे ही रॉट होता है। पहले नेक्स्ट सेकंड में जो अभी रॉट है उसके पास वाले नेबर्स जो है वो रॉट हो जाते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू इट बाय बीएफएस। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, यू जस्ट इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डीएफएस में होगा नहीं, इसमें बीएफएस करना पड़ेगा। क्योंकि डीएफएस में क्या होगा कि एक ही नोड से वो डीप डीप जाता रहेगा और विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ नोड्स, राइट। तो हो सकता है कि विल नॉट गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन, राइट। एक ही नोड पे फोकस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर नोड पे जाके वो हम बोल दें कि उसमें थर्ड सेकंड में होगा, वो क्या बोलते हैं, वो चेंज इनटू रॉटन ऑरेंज,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास में ही एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉटन टोमेटो था एट 0 सेकंड ओनली। तो उस केस में जैसे मैं दिखाता हूँ मतलब क्या हो सकता है। जैसे 0 से लेके एक और नोट था 1, मतलब इधर गया, ठीक है। इसको ये 0 वाला जो 0 मतलब 0 टाइम में ये वाला 2 था, ठीक है। इसके बाद इसके पास में ऐसा समझ लो कि सॉरी इट इज नॉट डायगोनल, राइट? सो जस्ट आई विल मेक ए बेटर पिक्चर। तो सपोज ये 2 था, ठीक है। 2 से मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर 1 था तो मैंने इसको 2 कर दिया, राइट। अब मैंने इसका टाइम लिख दिया 1, क्योंकि ये टाइम 0 पे ही 2 रॉट था, राइट। मैं इधर गया, फिर इधर 1 मिला मेरे को, इसको मैंने फिर मार्क कर दिया। इसको मैंने 2 कर दिया, मैंने रॉट कर दिया और इसको मार्क कर दिया मैंने 2। लेकिन ऐसा हो सकता था कि इसके पास ही एक ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग था, राइट। तो मतलब वो फिर क्या करेगा, और जीरो, और वो 0 टाइम पे 2 था, रॉट था, तो मतलब 1 सेकंड पे क्या होगा, वो ये रॉट हो जाएगा 1 सेकंड में। लेकिन मैंने तो इसमें 2 मार्क किया, लेकिन होना चाहिए था 1। समझ रहे हो? सो दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज विल कम इफ वी यूज समथिंग कॉल्ड डीएफएस, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द डीएफएस अप्रोच, वी नीड टू गो विद बीएफएस अप्रोच, राइट। तो यही रीजन है। तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड इन द कोड। तो हाँ, वही है कि हम बेसिकली इनिशियली जितने भी रोटेन टोमेटोज है वो क्यू में गैदर कर लेंगे, एंड द नंबर ऑफ रोटेन टोमेटोज आफ्टर ऑल, मतलब कितना टोमेटो रॉट हो सकता है वो हम इसमें स्टोर कर देंगे। बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें इतना स्टोर कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ नो मतलब कितना नंबर ऑफ टोमेटोज जो है वो रॉट हो सकते हैं, राइट। सो वो इसमें स्टोर होता है। I'll come back to this, राइट। तो मतलब बेसिकली हम ये इसमें क्या चेक करते हैं कि जितने भी रॉट हो सकते हैं क्या वो रॉट हुए। लाइक ऐसा तो कोई केस नहीं है, लाइक कि ये तो एक फ्रेश टोमेटो है लेकिन ये रॉट नहीं हो पाया, राइट। तो फिर इस केस में दैट विल सी दैट व्हेन दैट इज यूज्ड। तो अभी के लिए मान लो कि दिस इज लाइक टोटल नंबर ऑफ रॉटन टोमेटोज आफ्टर ऑल द एल्गोरिथम इज फिनिश्ड, कितने टोमेटो रॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आफ्टर ऑल द एल्गोरिथम इज फिनिश, एक ही टोमेटो रॉट हो पाएगा जो इनिशियली था। लेकिन जीरोस कितने हैं, जीरोस यहाँ पर इतने हैं, 4 है। और टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरोस है 2, राइट। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरोस 2, लेकिन रॉट हो पाएगा एक, मतलब एक ऐसा कोई ना कोई तो फ्रेश टोमेटो था जो कि ये यहाँ पर है, राइट। तो वो कंपैरिजन के लिए वो यूज होता है, लास्ट में वो कंपैरिजन आएगा, वी डोंट कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट नाउ। तो मतलब ये समझ लो कि दिस इज लाइक द टोटल नंबर ऑफ रॉटन टोमेटोज आफ्टर द एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड, बीएफएस ट्रावर्सल के बाद सारा जब खत्म हो जाता है तब। और एम्प्टी सेल नंबर भी हम नोट करते हैं, राइट। क्योंकि वो उस कैलकुलेट करने के लिए, नॉन एम्प्टी सेल कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स माइनस एम्प्टी सेल करेंगे, तो इसलिए ये मैंने वेरिएबल रखा है, राइट। तो ठीक है। नाउ वी जस्ट बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉटन टमाटोज कितने हैं वो क्यू में डाल रहे हैं। तो वही कर रहे हैं कि रॉटन टमाटोज है कि नहीं, सारा सारा मतलब ग्रिड में ट्रेवर्स किया, और जैसे रॉटन टमाटोज है हम उसको स्टोर कर दिया अपने बीएफएस क्यू में। और टोटल नंबर ऑफ रॉट भी प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ये भी तो रॉटन ही है ना, इनिशियली जो रॉटन था वो टोटल रॉट में आएगा, उसको प्लस प्लस कर दिया। और जैसे हमने ग्रिड में 0 मिला तो हमने एम्प्टी सेल प्लस प्लस कर दिया, तो एम्प्टी सेल का पॉपुलेशन इधर ही हो गया पहली लूप में, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये नेबर एक थोड़ा सा स्लीक मेथड है। मतलब ये क्या करता है कि जैसे आप ट्रेवर्स करोगे आई में, तो आपको सारे नेबर्स विच आर प्रेजेंट इन अ वर्टिकल एंड वर्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन, वर्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल नेगेटिव डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे इफ यू ट्रेवर्स थ्रू दिस टू arrays simultaneously from index 0 to 3, राइट। तो वही होगा मैक्स टाइम, मतलब लास्ट वाला, मतलब कितना टाइम में लास्ट वाला जो भी मतलब रॉट होगा तो उसका टाइम कितना है, तो वो मैक्स टाइम, क्योंकि हमको यही रिटर्न करना है तो हम इसमें स्टोर करते हैं। तो बेसिक बीएफएस है इसमें। पहले वाला हमने नोड में कलेक्ट किया, पहले वाला जो फ्रंट ऑफ द बीएफएस है इसको उसका पॉप कर दिया, क्लासिक बीएफएस है। फिर हमने उसका पोजीशन एक्स और वाई हमने स्टोर कर दिया फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब थोड़ा मतलब कोड को क्लीन करने के लिए, एंड टाइम उसका नोट कर दिया, राइट। दिस विल नॉट कम, दिस विल नॉट कम, राइट। सो इसको हटाओ, ये तो मैं सिर्फ वो करने के लिए, मैंने डीवर्क करने के लिए रखा था, जस्ट फॉरवर्ड टू लीव इट आउट, राइट। तो मैक्स हम क्या करेंगे, जब भी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मैक्स को हम स्टोर कर देंगे, जब भी हमारा नया नया कोई एलिमेंट पॉप करेंगे तो उसमें कितना टाइम में वो रॉट हुआ था वो हम देखेंगे, और उससे हम मैक्स अपडेट करेंगे, राइट। अगर वो टाइम ज़्यादा हुआ तो मतलब वो मैक्स को हम उसमें, क्योंकि फिर हमको ये मैक्सिमम टाइम ऑफ रॉट करना है, कि इसमें यही शोर होता है कि कौन सा मैक्सिमम टाइम था जिसमें लास्ट वाला एलिमेंट रॉट हुआ था, राइट। तो वही हम शो करते हैं, तो वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद
then what we do is basically for we traverse through all the neighbors, right, and do some sanity checks कि भाई जो नेबर है वो रो मतलब ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहा, वरना क्या होगा, वही सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, आउटसाइड द ग्रिड हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए सैनिटी चेक है। ठीक है, राइट, एंड देन वी जस्ट चेक इफ इट इज फ्रेश, क्या नेबर फ्रेश है, रॉड का नेबर क्या फ्रेश है, अगर फ्रेश है तो फिर उसको रॉड करा दो, राइट, नेक्स्ट सेकंड में वो रॉड हो जाएगा, राइट, एंड देन push back into the DFS as a new rot element that is getting rot, और उसका टाइम ऑब्वियसली जिसने उसको रॉट कराया उसका नेक्स्ट सेकंड में रॉट होगा वो, तो उसका टाइम है टाइम प्लस वन, राइट, और फिर टोटल रॉट में प्लस कर देंगे क्योंकि ये भी टोटल रॉट में तो आएगा क्योंकि ये एक एडिशनल एलिमेंट आपको मिल रहा है जो कि रॉट होगा, तो वो हो गया। एंड देन रिटर्न क्या करेंगे, अगर टोटल रॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स विच इज गिवन बाय नंबर ऑफ टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, मतलब जितने भी चीजें मतलब फ्रेश नॉन एम्प्टी थे, मतलब जितने भी फ्रेश था, क्योंकि जो रॉड था वो तो पहले से रॉड टू था, जो वन था उसको टू में कन्वर्ट होना था, तो जो जितने भी नॉन एम्प्टी थे मतलब जितने भी फ्रेश थे वो सारे के सारे, इसका मतलब यही है कि वो सब रॉट हो चुके हैं, मतलब वी हैव अचीव कंप्लीट रॉट ऑफ ऑल द मतलब फ्रेश ऑरेंजेस। तो फिर हम मैक्स टाइम रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम कह रहे हैं माइनस वन विच इंडिकेट्स दैट ऐसे कुछ कुछ तो फ्रेश ऑरेंज मतलब या तो ऑरेंजेस ही है, आई थिंक ऑरेंजेस का ही क्वेश्चन है, और जो फ्रेश ऑरेंजेस है जो कि हम रॉट नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज अ वेरी स्लीक अप्रोच, ये ऑपरेटर यूज करके वी आर गेटिंग द रिजल्ट, एंड यू कैन सी इट इज एक्सेप्टेड, राइट। मैं एक बार और चला देता हूँ इसको, कि सुना मतलब नहीं है तो हाँ मतलब एक्सेप्ट हो गया, राइट। सो या दिस इज इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। आई हैव मेड अ वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिलता है, एनीवे।